लाल किताब के अनुसार ग्रहों से शुभ फल कैसे लें, ये आपको मैं बता रहा हूँ और आप मेरे YouTube चैनल पर रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। मैं जगमोहन महाजन आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको वेलकम कहता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन के लिए आपको ये जरूरी है कि मेरी वीडियो जो भी पोस्ट हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। ग्रहों से शुभ फल लेते हैं तो कुंडली के कुछ ग्रह, मैं तो ये कहता हूँ बल्कि सबके सब ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति की जिंदगी बन जाती है। ग्रह जब कोई अशुभ है तो अगर व्यक्ति में ये ताकत है ना कि वो ग्रह को चाहे तो शुभ कर सकता है, कई बार वो उपाय के द्वारा, कई बार अपने आचरण व्यवहार के द्वारा और कई बार ना एक छोटी सी बात ही अपनाने से वही ग्रह जो अशुभ है शुभ हो जाता है। और कुंडली में जो ग्रह शुभ है हम अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा उसको अशुभ कर लेते हैं। जिस ग्रह से संबंधित कोई परेशानी ना हो आपको, वो ग्रह भी अगर आप शुभ कर लें तो कुंडली के दूसरे ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। आज एक ऐसी आदत के बारे में जिक्र करूंगा जो एक खास ग्रह को किसी खास भाव में होने पर बहुत ही शुभ कर देती है। अक्सर आप ये सुनते हैं कि कमरा हवादार होना चाहिए, रोशनी वाला होना चाहिए। बिल्कुल, हर वास्तु का जानकार यही कहेगा कि कमरे में हवा आने के रास्ते होने चाहिए, हवा आनी चाहिए, रोशनी वाला होना चाहिए, विंडोज हो, रोशनदान हो। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुली हवा में सांस ले, घर आके भी वो यही चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति का, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत से लोगों को ये गाइड करता हूं कि जिस व्यक्ति का कमरा बिल्कुल अंधेरा होगा, अर्थात अगर वो चाहे तो अपने कमरे में रोशनी का कोई जरिया ना रखे, कोई रोशनदान ना हो, कोई विंडो ना हो, खिड़की अगर है तो बड़े बड़े पर्दे लगा ले, गुप्त अंधेरा कर ले कमरे में, तो ऐसे व्यक्ति के पास एक नहीं कई मकान बन जाएंगे, धन दौलत आएगी। पैसे के मामले में वो व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा और हो सकता है कि सेहत भी अच्छी होनी शुरू हो जाए। आप लोगों को शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन देखिए, कभी आजमा कर देखिएगा। मैं तो कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति अगर अपना कमरा अपने मकान में सबसे पीछे वाला भी ले लेना, जहां कोई सोर्स नहीं होता, कुदरती तौर पर आप देखिए गली मोहल्लों में जो मकान होते हैं उनमें एक पीछे कमरा होता है, जैसे वो स्टोर रूम की तरह प्रयोग करते हैं। स्टोर में कभी आपने रोशनी का कोई जरिया देखा है? नहीं देखा। तो ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति का शनि खाना नंबर 12 में हो, 12वें भाव में शनि होने पर अगर व्यक्ति अंधेरे कमरे में रहने को उसको कहा जाए तो उसमें रहे, अपनी आदत बना ले, अंधेरे कमरे में रहने का आदी हो जाए। दोपहर का समय व्यक्ति कमरे में जाए तो लाइट जलानी पड़े, इस तरह का कमरा। अगर रोशनी आ रही है ना कमरे में तो वहां पर मोटे पर्दे लगा दे, मोटे। और यही व्यक्ति शराब का आदी ना हो, शराब भी छोड़ दे, तो शनि 12 में इतना अच्छा फल देगा कि मकान काफी बनेंगे, मकान बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, मकान बनेंगे। पैसा आएगा तो मकान बनेंगे ना। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लाभ उठाएगा।
कमरा अंधेरा करना है, चाहे कितने भी वास्तु वाले को आप बुला लें, 2, 4, 6, 8, 10, हर व्यक्ति आपको कहेगा कि कमरा रोशनी वाला करिए, रोशनी वाला करिए। मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल गुप्त अंधेरे वाला कमरा आपका होना चाहिए। अगर शनि 12वें भाव में है, 10 मकान बन जाएंगे, 15 बन जाएंगे, लेकिन हर मकान किराए पर दिया जाएगा, खुद तो रहेगा नहीं ना व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति अगर ये चाहता है कि उसके पास धन आए, धन की कमी ना रहे। देखिए पिछली बार ना मैंने शनि खाना नंबर 6 के बारे में बताया था कि ऐसा व्यक्ति रात के समय काम करे। आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि रात के समय काम करने पर शनि शुभ फल देगा। तो यहाँ पर शनि 12 का अगर आपने शुभ फल लेना है तो अंधेरे में रहने के लिए ऐसे व्यक्ति को कहें, आपकी जन्म कुंडली में शनि 12वें भाव में, तो आप अपने कमरे को अंधेरा कमरा कर लीजिए। हो सकता है कि मजबूरी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि कभी तो ताजी हवा अंदर आए, तो बड़े बड़े पर्दे खिड़की पर रोशनदान पे लगा दीजिए, सफाई के समय उसको खोलिए और तुरंत अंधेरा कर लीजिए। साफ सफाई भी जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति अगर स्टोर रूम जो पीछे होता है ना, बिल्कुल उसको अपना बेडरूम बना ले, क्या बात है, क्या बात है। फिर तो कहना ही क्या है कि कितना सुख देगा शनि, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं, अगर ज्योतिष की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपके पास शनि 12 वाला अगर कोई व्यक्ति आता है ना, तो उसको ये कहना शुरू कर दीजिए कि वो अंधेरा कमरा कर ले अपना। अगर आप खुद जानकार हैं, आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी है, आप ये जानते हैं कि शनि 12वें भाव में, चाहे साथ में कोई भी ग्रह है, तब आप अपना कमरा अंधेरा कर लीजिए, गुप्त अंधेरे वाला कमरा कर लीजिए। फिर देखिए शनि कितने लाभ देता है। और जाने से पहले फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह के कमरे में किस तरह के ग्रह वाले को रहना है कि वो उस ग्रह का शुभ फल ले सके। तो दोस्तों, जगमोहन महाजन को आप इजाजत दीजिए, लेकिन शनि 12 अगर आपका है ना, तो आज से ही ये काम चालू कर दीजिए, अपना कमरा टोटली अंधेरा कर लीजिए। धन्यवाद।